बदर की लड़ाई इस्लामी तारीख की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक है। यह वाक़या 2 हिजरी में मक्का मुकर्रमा के मुसलमान और कुरैश के दरमियान पेश आया और इसमें मुसलमानों की हिम्मत, ईमान और सब्र की आला मिसालें नजर आईं। बदर की लड़ाई ने मुसलमानों को न सिर्फ दुनिया में बल्कि आने वाले हर दौर में एक मजबूत पैगाम दिया कि अल्लाह की रज़ा और नेकनीति के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बदर के वक्त मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313 थी, जबकि कुरैश के लश्कर की तादाद तकरीबन 1000 थी। इसके बावजूद मुसलमानों ने अल्लाह पर ईमान रखते हुए मैदान बदर में हौसला बुलंद किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़या की अहमियत और फतह का जिक्र फरमाया। इस लड़ाई के पहले दिन से ही मुसलमानों ने अपनी पोजीशन मजबूत की और दुश्मन के खिलाफ ईमान के साथ जंग की। हज़रत मोहम्मद की क़ियादत में मुसलमान न सिर्फ दुश्मन के मुकाबिल खड़े हुए बल्कि अपनी हिकमत, सब्र और अल्लाह पर एतमाद के साथ फतह हासिल की। बदर की लड़ाई में अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को कुरान की तालीमात और हिकमत के मुताबिक हिदायत दी। हर फौजी को हिम्मत, शुजाअत और बुर्दबारी का दर्स दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू उबैदा और दीगर सहाबा किराम ने इस जंग में अपना लाजवाल किरदार अदा किया। बदर की लड़ाई न सिर्फ फौजी फतह थी बल्कि एक रूहानी फतह भी थी। मुसलमानों ने अल्लाह की रज़ा और सच्चाई के साथ लड़कर दिखाया कि छोटी तादाद और महदूद वसाइल के बावजूद ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन की तरफ से पेश आने वाले तमाम हरबी हरबों के बावजूद मुसलमान अपने ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद पर एतमाद रखते हुए मैदान में जीत हासिल करने में कामयाब हुए। इस लड़ाई में कुरैश के अहम सरदार भी मारे गए और मुसलमानों ने न सिर्फ फतह हासिल की बल्कि दुश्मन के दिलों में भी खौफ और एहतराम पैदा किया। बदर की लड़ाई की अहमियत सिर्फ फतह में नहीं बल्कि इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में मुसलमान कम्युनिटी की मजबूती और इत्तेहाद में भी है। ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि ईमान, इत्तेहाद, सब्र और अल्लाह की रज़ा के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस तारीख़ी मरके में कुरान मजीद ने मुसलमानों को तसल्ली दी और उनके ईमान को मज़ीद मजबूत किया। सूरत अल इमरान और सूरत अल अनफाल में बदर की लड़ाई के हवाले से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नसीहत और हौसला दिया कि वो सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह के रास्ते पर कायम रहे। बदर की लड़ाई के बाद मुसलमानों की कुव्वत और हौसला बुलंद हुआ और इस्लाम की रोशनी हर तरफ फैलने लगी। ये लड़ाई आज भी हमें सिखाती है कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल में फतह की कुंजी है। हज़रत मोहम्मद ने बदर के बाद अपनी क़यादत और अखलाकियात से दुश्मन के साथ भी इंसाफ और हिकमत का मुजाहिरा किया। इससे यह दर्स मिलता है कि फतह के बाद भी इंसान को आजिज़ी, इंसाफ और अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर रहना चाहिए। बदर का मैदान हमें यह भी सिखाता है कि छोटे वसाइल और कम तादाद के बावजूद ईमान और सब्र की ताकत से बड़े बड़े मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। ये वाक़या आज के दौर के मुसलमानों के लिए भी हौसला अफजा है कि मुश्किलात में कभी अल्लाह की मदद पर शक न करें और हर काम नियत और ईमान के साथ करें। बदर की लड़ाई इस्लामी तारीख की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक है। यह वाक़या 2 हिजरी में मक्का मुकर्रमा के मुसलमान और कुरैश के दरमियान पेश आया और इसमें मुसलमानों की हिम्मत, ईमान और सब्र की आला मिसालें नजर आईं। बदर की लड़ाई ने मुसलमानों को न सिर्फ दुनिया में बल्कि आने वाले हर